एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। एंड देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम, ठीक है, आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इस रीडिंग के टॉपिक में हम टोटली देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, किस प्रकार की बातें हुई एंड जिनसे बातें हुई उनका क्या कहना है आपके बारे में। ये सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके, सो प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जस्टिस की एनर्जी। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ मेरे पास द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है मुझे, यहाँ की एनर्जी मुझे काफ़ी कुछ बता रही है। क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा। सो आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि आजकल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी मन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा मन है कि समझ नहीं आता कि मन में दुविधा है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। प्रॉब्लम समझ नहीं आती, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अपने आप में दर्द में हूँ, मैं अपने रास्ते खुद नहीं खोज पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। और मेरा जो दर्द है, मेरी जो तकलीफ़ है, वो समझने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ समझने वाला। ना आज ना कल, कोई नहीं समझ सकता ना मेरा दर्द, कोई नहीं समझ सकता मेरी तकलीफ़, कोई भी। मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यार मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में, हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने में लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों की फट रही है। सच कह रहा हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को देख के फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि क्यों ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, मुझे लेकर के क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें। कहते हैं ना कि यार रिश्ता है लेकिन रिश्ते में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है वो मुझे सब कुछ समझ आता है, क्यों नहीं है वो मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। बहुत 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 तकलीफ़ में हूँ, बहुत पेन में हूँ यार। लगता ही नहीं है कि मैं पहले जैसा हूँ, लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं और ज़्यादा मतलब
तकलीफ़ में जा रहा हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, छोड़ो, जो भी हुआ सो हुआ, क्या ही करूँ मैं यार। रिश्ते में एक इम्प्रूवमेंट होती है, रिश्ते में एक जो क्लैरिटी होती है ना, वो क्लैरिटी मुझे अभी तक नहीं मिली है। वो क्लैरिटी मिली ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत पेन में हूँ। मेरी तकलीफ़ को, मेरे पेन को समझने वाला आज कोई नहीं है, मुझे इतना पता है। आज कोई भी नहीं है, मुझे इतना पता है। मैं अपने आप को बहुत वीक फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट जी चुका हूँ और मैं उसके साथ ही जीना चाहता हूँ। कल भी अगर कुछ हो ना तो उसके साथ ही हो। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कल का भी जो वक्त गुजरे ना, वो उसके साथ ही गुजरे। मुझे किसी और के साथ वक्त गुजारने का कोई जो है इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वक्त जो है गुजारना है तो उसके साथ। पता नहीं ये पुराने पल क्यों बार बार माइंड को जो है अट्रैक्ट करते हैं। पुराने पल, पुरानी बातें बार बार माइंड को ऐसा होता है कि नहीं, ये राइट है, यही राइट है, इसी के ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। बहुत अलग सा फील होता है मुझे, बहुत प्यार से, बहुत अटैचमेंट के साथ, बहुत डीप अटैचमेंट के साथ मुझे उसके साथ, मतलब उसकी जो फीलिंग्स हैं ना मेरे लिए, वो बहुत अलग है। सच में मुझे बहुत प्यार है उससे, मुझे बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट है उससे। मेरा प्यार सिर्फ उसे पता है, मेरी फीलिंग सिर्फ उसे पता है। मैं अपने प्यार को, मैं अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मैं जो है फील कर रहा हूँ डीपली उसके लिए। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो इमोशंस हैं ना, वो डीप लेवल की हैं, डीपली हैं। और डीप लेवल में मुझे पता है कि कितना मैं उसे डीपली प्यार करता हूँ, कितना मैं उसे डीपली जो है प्यार वाली फीलिंग्स रखता हूँ, कितना डीपली। सच में मेरे ज़िंदगी का वो एक बेस्ट वाला मोमेंट होगा जब मैं उसके पास होऊंगा, जब मैं उसके करीब होऊंगा। एंड हम दोनों का जो प्यार है ना, वो अटूट रहेगा, अटूट रहेगा। मुझे इतना पता है कि मेरा प्यार मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा अलग सा रहेगा। मुझे नहीं पता है कि ये प्यार है या क्या है, बट मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, आज बहुत याद आ रही है, दिल से याद आ रही है। इतनी याद आ रही है ना कि मन ही नहीं कर रहा है कि कहीं जाऊँ, मन ही नहीं कर रहा। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील कर रहा हूँ। अपने आप को कहीं मैं स्टक कर चुका हूँ, अपने आप में कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गया हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि क्या है फ्यूचर, क्या नहीं है। बट जो भी है यार, बहुत अलग सा है, बहुत अलग सी वाइब है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बस मैं रोक चुका हूँ। मैं अपने आप को बस मैं फील कर चुका हूँ। मैं अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने आप के साथ चीज़ों को मैनेज करना, वो मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं अपने आप के साथ सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ। लेकिन यार मुझे बहुत 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 याद आ रही है आज उसकी। मैं स्टक हो गया हूँ पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्टक महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना हो रही हैं। मुझे अंदर से जो है ना वो अकेलापन फील हो रहा है, अंदर से वो खालीपन फील हो रहा है कि यार मैंने ये चीज़ें क्यों करी हैं, मैंने ये चीज़ें क्यों करी हैं, मुझे नहीं करना है या मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में मैंने झोंक दिया है। मैंने अपने आप को अकेलेपन में डाल ही दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। सच बता रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन फील हो रहा है। मुझे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है, क्या ही मतलब है मेरी ज़िंदगी का। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो चुकी थी उसके बारे में चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस रिश्ते को हील करना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मतलब
ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, है ना। मैं नहीं चाहता। सच में मेरी ज़िंदगी में जो होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये सब भी होगा कभी सोचा नहीं था। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ पता नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी कि ये भी होगा मेरे साथ। सच में ये एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थी कि ये चीज़ें होंगी मेरे साथ, होंगी नहीं सोचा था कभी, लेकिन अब हो रही हैं तो क्या ही कर सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आगे बढ़ूं कि यहीं पे रुकूं, आगे बढ़ूं कि यहीं पे रुकूं। सो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहते हुए दिख रहे हैं कि नो, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है या मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी होना था, जो भी होना था, है ना, वो हो गया है। एंड अब जो लाइफ है ये चेंज होगा। ठीक है, अब जो है लाइफ चेंज होगा। मुझे लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो मिस्ट्री है जो कि सॉल्व नहीं हुई है। यार तुम बताओ क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त ने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपके डेट ऑफ बर्थ की प्रिडिक्शन भी निकाल के मैं दूं, है ना, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी। ठीक है, आपके नंबर के सहित आपके नंबर का प्रिडिक्शन, साथ ही साथ आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रिडिक्शन बताया जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। बहुत कम चार्जेस हैं। ठीक है, और इतने कम चार्जेस में आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी। आपका मोबाइल नंबर कैसा है और आपको कैसा नंबर रखना चाहिए वो भी रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, सो यस, अगर आप चाहते हैं ऐसी कोई सर्विस जिसमें आप बहुत कुछ जान पाएँ छोटे से प्राइस में, तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, जजमेंट की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, द एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, टावर की एनर्जी आई है। यहाँ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एंड मेरे पास है यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिखता है कार्ड में। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि देखिए आपके कार्ड्स काफ़ी क्लियर से आए हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कि बहुत 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 ज़्यादा ये पर्सन पॉजिटिव होकर के आंसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम्हें जो भी करना है वो करो, नो डाउट। ईश्वर की मर्जी भी ज़रूरी है एंड तुम्हारा आत्मसम्मान भी ज़रूरी है। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए या तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, उसको तुम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न खुद का लेना है और खुद का डिसीज़न लेने में कोई खराबी नहीं होती है किसी के लिए भी। एंड तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, तुम्हें अपनी वैल्यू समझ करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हें वैल्यू समझनी चाहिए, तुम्हें वैल्यू समझना हुई होगा और तब तुम जो है जो भी करना है वो तुम कर पाओगे, जो भी चीज़ें हैं वो तुम कर पाओगे। ठीक है, अचानक से इस तरीके से तुम्हारा रिश्ता टूटा है, उसी का तकलीफ़ तुम्हें फील हो रहा है, उसी का दर्द तुम्हें फील हो रहा है, तो उस दर्द से निकलना भी तुम्हारा ही काम है। कोई तीसरा नहीं निकलेगा, कोई तीसरा जो है इस तरीके से नहीं निकलेगा या कोई तीसरा नहीं निकालेगा, ये तुम्हें ही खुद जो है ट्राई करना होगा। ब्लॉकेजेस जो तुमने खड़े किए हैं, जो क्रिएट किए हैं, अच्छे से तुमने बहुत मेहनत करी है ना, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं तुमने, तो बहुत मेहनत करी है तुमने,
तो उस मेहनत का खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा, तुम्हें निकलना होगा यहाँ से, ठीक है। और तुम्हारी लाइफ है तो तुम अच्छे तरीके से जियो ना, इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू करने का जो तुम्हें मौका मिला है, जो तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में, है ना, वो तुम करके दिखाओ, वो तुम करो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि जो मन वो कर लिया बस, है ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ। तुम लाइफ में आगे बढ़ो एंड उसे प्रपोज़ल देना है तो प्रपोज़ल दो, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, और प्यार करने वाला प्रपोज नहीं करेगा तो कौन करेगा भला, है ना। प्यार करने वाला प्रपोज नहीं करेगा तो कौन करेगा। तुम्हें साफ सीधी बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उसके साथ नहीं हो और तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ सकते हो तो ज़रूर आगे बढ़ो। एंड मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना आगे बढ़ कर के अपने चीज़ों को समझना चाहिए, ज़रूरी है समझना, ठीक है, ज़रूरी है समझना। एंड मुझे लगता है कि तुम प्यार का इजहार करो, प्यार का इजहार करोगे ना तो बहुत कुछ जो है ना चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना समझ में आएंगी एंड तुम्हें वो सारी चीज़ें समझना ही होगा, ठीक है, तुम्हें वो सारी चीज़ें समझना होगा। एंड मैं भी एग्री करता हूँ कि तुम्हें बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, ओपन अप, है ना, ओपन होकर बातें करनी चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और काफ़ी क्लियर वे में दिख रही हैं। सो मुझे तो यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। सो मैं करूँगी यहीं पे रीडिंग को ख़त्म एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या अपनी मोबाइल प्रिडिक्शन का PDF फाइल चाहते हैं तो PDF फाइल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप PDF के लिए कांटेक्ट कीजिए, वहीं से आपको नंबर वहीं से आपको आपकी फ़ाइल सेंड कर दी जाएगी। एंड उस फाइल में आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, है ना, शेयर करने को या फिर देखने को मिलेंगी जो आपकी लाइफ में हो रहा है या जैसे हो आप, वो सारी चीज़ें उसमें नोट रहेगा, ठीक है। सो यस, अगर आप लेना चाहते हैं मोबाइल नंबर का प्रिडिक्शन अपना और जानना चाहते हैं कि मोबाइल नंबर आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है और मोबाइल नंबर अगर चेंज भी करना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। सो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।